ये एक एसएससी जेईई का रिजल्ट था मेरा, जिसमें मैंने रीजनिंग में 50 में से 50 मार्क्स लिए थे। एक भी क्वेश्चन आपका माइनस मार्क ना हो, एक भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। टोटल अटेम्प्ट मैंने 82 किए हैं, जिसमें से राइट कितने हैं 79, 79 राइट हैं, केवल 3 गलत है। मॉक टेस्ट को पहले ही सबमिट कर दो, अगर टाइम की दिक्कत है तो पहले ही सबमिट कर दो फटाफट। 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर आपको सीरीज का लॉजिक पता चलना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, आप फुल में से फुल स्कोर ला सकते हो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू रेलवे एग्जाम वाला। उम्मीद कर रहा हूं आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये सेशन मैंने रखा है कि कैसे मैंने रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर गेन किया है, हासिल किया है बहुत सारे एग्जाम में। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी, और मैं यह भी आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो फुल स्कोर, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए रीजनिंग की। एक भी क्वेश्चन आपका माइनस मार्क ना हो, एक भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, सबसे पहले मैं अपना दिखा देता हूं। सबसे पहले ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, इसमें कोई दूसरा मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, आपको बताने के लिए है कि आप भी ये कर सकते हो, है ना। यहां पे देखिए आप, ये एक एसएससी जेईई का रिजल्ट था मेरा, जिसमें मैंने रीजनिंग में 50 में से 50 मार्क्स लिए थे। टोटल राइट 50 थे, रॉन्ग 0 थे, ठीक है। टोटल इतने मार्क्स थे और 200 में टोटल 140 मार्क्स थे, वो अलग बात है। अगला देखिए, यहां पर ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ऐसा सा मिला है, पूरा सा नहीं मिला है, पुराना रिजल्ट है। यहां पे आप देखो, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वाला पोर्शन 30 में से 29 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन गलती से गलत हो गया था, तो ये रिजल्ट हो गया। दूसरा ये सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला है, जहां पे रीजनिंग में 20 में से 20 सही है। ये हमारा आरआरबी जेईई वाला था। आरआरबी जेईई में पूरा अलग अलग तो नहीं लिखा है कि रीजनिंग कौन है, लेकिन इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों में ही मेरे फुल आउट ऑफ फुल थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है आपके लिए, सीखने वाली बात यहां पे क्या है, सीखने वाली बात यह है कि टोटल अटेम्प्ट मैंने 82 किए हैं, जिसमें से राइट कितने हैं 79, 79 राइट हैं, केवल 3 गलत है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम निकालना है, तो आपकी एक्यूरेसी भी क्या होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, है कि नहीं। क्वेश्चन गलत कम होने चाहिए। तो इस पे भी आपको एग्जाम में तैयारी करते समय इस पे भी आपको काम करना पड़ता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि अगर आपको रीजनिंग में बढ़िया स्कोर करना है तो आप क्या कर सकते हो, क्या आपको करना चाहिए। पहला, अगर आपको रीजनिंग शुरू करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है रीजनिंग सीखने के लिए कि आपको कुछ चीजें आनी ही आनी चाहिए, आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। जैसे कि स्क्वायर आपको 50 तक तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर 30 से 40 तक का स्क्वायर भी आपको याद है तो भी बहुत बढ़िया है। 30 से 40 तक के स्क्वायर आप कर लो। कैसे कर सकते हो, अभी आप देखो आपको कितने तक का स्क्वायर याद है। 20 तक का स्क्वायर सबको याद होगा। उसके आगे आप क्या करो, एक दिन उठाओ और 21 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। उसको दूसरे दिन फिर से 21 से 30 तक का पढ़ो, तीसरे दिन फिर पढ़ो। जब ये याद हो जाए तो आगे 31 से लेकर के 40 तक का याद कर लो। इस तरह करके आप स्क्वायर नंबर याद कर सकते हो। क्यूब नंबर आपको कम से कम 15 तक के याद होने चाहिए, आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, ताकि लिख के अगर क्यूब आए कि 1278 किसका क्यूब है तो आपको क्लिक होना चाहिए किसका क्यूब है, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर आपको 100 तक के प्राइम नंबर याद होने चाहिए, यानी कि अगर लिख के आए तो आपको पता चलना चाहिए कि प्राइम नंबर है या नहीं है, ये किस चीज की सीरीज चल रही है। इनका बहुत रोल आता है आपके रीजनिंग में। इतनी बात क्लियर है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है कि आपको अगर रीजनिंग पढ़नी है तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको एक अपना टीचर सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी टीचर आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप पेड क्लास पे पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब में पढ़ सकते हो, कहीं पढ़ सकते हो। एक टीचर आप पकड़ लीजिए और उससे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ डालिए, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको एक सिस्टम से टीचर पढ़ा देगा तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको एक टीचर पकड़ लेना है। दूसरा, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स बड़े बड़े लंबे चौड़े, ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन लिख लिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको लगता है कुछ अलग लॉजिक लगा है, कुछ उसमें अलग है जो कि लिखना चाहिए, उसको आप स्टार मार्क करके लिख लो। यानी एक चैप्टर में करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़े अटपटे लॉजिक होगा, कहीं पे कुछ आपने नया सीखा होगा, उनको आप अपने कॉपी में ऐड कर लो, ठीक। कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक है, जैसे वो प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं, ये सब लिखना है तो उसको आप लिख सकते हो। अगला देखो, प्रैक्टिस रीजनिंग सेट। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, जैसे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप रेलवे के एएलपी की तैयारी कर रहे हो या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो और सबसे पहले उन्हीं को लगाओ।
जब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएं तो रेलवे के अदर एग्जाम जैसे कि आरआरबी जेई के पीवाईक्यू उठा लो, आरआरबी एएलपी के पीवाईक्यू उठा लो, ग्रुप डी के पीवाईक्यू उठा लो, एनटीपीसी के पीवाईक्यू उठा लो, उनको लगाना शुरू करो। और जब ये भी लग जाएं, यानी कि रेलवे के अदर एग्जाम, दूसरे एग्जाम्स के आप पीवाईक्यू भी लगा सकते हो। जब इनके भी पीवाईक्यूज लग जाएं तब आप क्या करो, तब दूसरे एग्जाम्स के अलग अलग एग्जाम्स की पीवाईक्यू। इससे क्या होता है, अलग अलग एग्जाम के पीवाईक्यू लगाने से आपको पता चलता है ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, आपको ट्रेंड का पता चलता रहता है, तो अदर एग्जाम्स के आप पीवाईक्यूज उठा सकते हो। ठीक है, चलो, इससे आपकी रीजनिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। साथ ही साथ अब जब आपका एग्जाम पास आने वाला हो, 1 महीने 1.5 महीने हो, तो आपको क्या करना, अब आपको चाहिए क्या, स्पीड बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत तेजी से क्वेश्चन लगाना है। एक्यूरेसी कितना सही कर पा रहे हो, इसको बढ़ाना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट। आप क्या करो, आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देना है। कई बार क्या होता है, बच्चों को मॉक टेस्ट तो लगाते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन टाइम की वजह से छूट जाता है, कई बार टाइम की वजह से गलत हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि टाइम की दिक्कत है तो आप एक काम करो, मॉक टेस्ट को पहले ही सबमिट कर दो। अगर टाइम की दिक्कत है तो पहले ही सबमिट कर दो मॉक टेस्ट को। पहले सबमिट करने के बाद अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास उसको री अटेम्प्ट करने का, फिर से अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। जब आप फिर से अटेम्प्ट करो तो उसको, अब आपके पास टाइम का बाउंडेशन नहीं है, आपके पास समय पर्याप्त है। अब आप क्या करो, उसको एक क्वेश्चन उठाओ, उसको लगाया, देखा 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, जितना समय लगा लगा दिया। उसके बाद हमने उसको क्लिक किया, देखा सही है या गलत है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको यह पता चलेगा कि टाइम की दिक्कत थी या आपको आता ही नहीं था। ठीक, अगर टाइम की दिक्कत होगी तो वो सही हो जाएगी। कैसे सही होगी, पहले आप ये देखो कि आता है कि नहीं। अगर मान लो आपको सब कुछ आ गया तो इसका मतलब अब आपको टाइम पे काम करना है। अब आप क्या करो, अब आप पहले किताब उठाओ या ऐसे बंद रखो और अलार्म लगा लो, मोबाइल पे लगा लो टाइम, और फिर सॉल्व करो तेजी से, कितना तेजी से आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद मॉक टेस्ट वाला टाइम स्टार्ट करो। ये बात आपको समझ में अगर आ गई तो आप रीजनिंग में कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो आप फुल में से फुल स्कोर ला सकते हो। अब कुछ जरूरी चैप्टर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि आपको बहुत बढ़िया रखना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बार बार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनके जितने क्वेश्चन लगा लो उतना ही बढ़िया है। कैसे, सीरीज के क्वेश्चन, सीरीज के लॉजिक आपको पता चलने चाहिए फटाफट, 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर आपको सीरीज का लॉजिक पता चलना चाहिए। दूसरा क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसके भी कुछ अटपटे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन बार बार लगाने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। तीसरा कैलेंडर, कैलेंडर आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है और कैलेंडर के क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीके से लगाना है ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। अगला क्या है, सिलॉक्स, इसके भी क्वेश्चन फ्री का नंबर देता है, लेकिन सिलॉक्स आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तब ये फ्री का नंबर देगा, तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़िए, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, ये क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले कि आपको क्या करना होगा, बढ़िया से बहुत सारे आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे तब आप इसका लॉजिक समझ पाओगे। क्या होता है इसमें कि आपको लगता है कि ये सही होना चाहिए, लेकिन आप आंसर देखते हो तो गलत निकलता है। इसके लिए आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा लोगे इनके, उतना ही आपको पता चलने लगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को आप सिटिंग अरेंजमेंट, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं पजल के, अगर आपको इनको तेजी से लगाना है सिटिंग अरेंजमेंट पजल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी तेजी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब अगर आपको ये सब करना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो कोई वीडियो देख लो, वीडियो से आप प्रैक्टिस करो, या फिर आप कोई बुक ले लो, या फिर आपके पास कोई पीडीएफ है, जहां से भी आपको हो सकता है वहां से करो। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी रीजनिंग को बेस्ट कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं ये सॉरी उम्मीद कर रहा हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप ये सारी चीजें फॉलो करें और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कैसा रहा आपका रिजल्ट, क्या रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है, क्या मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, क्या आपको मजा आ रहा है रीजनिंग में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।